ये विपक्ष की राय है, विपक्ष तो करता है राजनीति, उनका अंदरूनी मामला है बीजेपी का, वो जाने। हम लोग एक साथ है, मजबूती के साथ, जैन जी के साथ सब लोग हैं, हिंदू मुस्लिम एकता सब मिलके लड़ेंगे वहाँ पे। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम जो है राष्ट्रीय लोकदल के अल्पसंख्यक प्रदेश महासचिव जो हैं तासिर अहमद जी, उनके आवास पर मौजूद हैं। बजट को लेकर और सारी नीतियों पर, मीरापुर विधानसभा चुनाव है, उपचुनाव, उसको लेकर संबंधित बातें करने के लिए हमारे साथ तासिर अहमद जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है चुनाव रहेगा। बजट आया राष्ट्रीय लोकदल के हित में, जो है जितनी भी सम्मतियां बनी हैं, कमेटियां बनी हैं, उनका किस तरीके से रोल है, किस तरीके से अहम भूमिका है, उन्हीं चीजों पर बातचीत कर लेते हैं। ताकि जी, जो बजट आया उस पर आप कितना संतुष्ट हैं, कितनी आप सोच रखते हैं उस पर? बजट अच्छा है, युवाओं को इसमें रोजगार का दिया है, महिलाओं का भी इसमें है, किसानों की आय बढ़ेगी। अच्छा बजट है, संतुष्ट है हम। विपक्ष जो है इस पर टिप्पणी कर रहा है, आरोप लगा रहा है कि बजट सही नहीं है, उसका विरोध भी चल रहा है। नहीं, बजट तो अच्छा है, नौकरी पेशाओं को भी उन्होंने रिडक्शन दिया है, अच्छा है बजट। ओवरऑल विपक्ष का तो काम है, विरोध करना वो करेगा। जब मीरापुर उपचुनाव होना है, उस पर किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं अभी लोकदल की? मीरापुर पे हमारी तैयारियां हैं, हमारी सीट है मीरापुर, और वहाँ से हमारे विधायक पहले चंदन चौहान जी थे, अभी वो सांसद हो गए, इंशाल्लाह लड़ेंगे मजबूती के साथ। एक जो चर्चा चल रही है कि जो मीरापुर विधानसभा है, उस पर उपचुनाव होना है, उस पर मीरापुर से लोकदल नहीं, बीजेपी लड़ेगी। नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ये बात कह दी थी, मीरापुर हमारी सीट है, गठबंधन के कुछ अपने धर्म है पर सीट हमारी है, और हम हमारा दावा उस पे मजबूती के साथ रहेगा और हम लड़ेंगे। अच्छा, 1% अगर बीजेपी के खाते में जाती है, क्या लोकदल फिर चुनाव अकेले लड़ेगा? नहीं, देखो ये बड़ा सवाल है, इसको तो मैं नहीं कह सकता, पर लोकदल ही लड़ेगा, इतना मुझे भरोसा है और विश्वास है कि लोकदल ही मीरापुर चुनाव लड़ेगा। अच्छा, एक जो है नेम प्लेट मामले को लेकर यूपी मुजफ्फरनगर के अंदर प्रशासन ने कहा था कि सभी ठेले वाले, दुकान वाले नेम प्लेट लगाएंगे। उसके बाद में सभी का ट्वीट आना शुरू हुआ, उस पर जैन चौधरी ने टिप्पणी दी कि ये चीज गलत है। उस पर आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय जी ने बहुत सबसे पहले उस पर अपना कमेंट कर दिया था। बांटने वाली राजनीति आरएलडी नहीं करती, हम सबका साथ सबका विकास, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी यही विजन है, और जैन जी का तो यही है, सबको साथ लेके चलना है, और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ने इस पे दे दिया है, मैं क्या कहूँ। अच्छा, आप जैसे अल्पसंख्यक प्रदेश महासचिव हैं, इस पर आप मीरापुर की जनता से कितना अटूट मानते हैं कि वो लोकदल के साथ रहे? समाजवादी का भी कैंडिडेट होगा, एक चर्चा चल रही है कि नवाज शरीफ आलम के मीरापुर चुनाव लड़ने के, उस पर आपकी क्या? नहीं, उस पर भी मेरे ख्याल से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह गए कि अभी किसी का नाम तो फाइनल नहीं है। नवाज भाई हमारे नेता हैं, अगर पार्टी उनको भेजेगी तो उनको मजबूत से लड़ाया जाएगा, और हमेशा से मीरापुर की जनता ने आरएलडी का साथ दिया है। मीरापुर की जितने भी वहाँ के वोटर हैं, सब वोटर हैं, वो आरएलडी को पसंद करते हैं। उसका रिजल्ट आपने देख लिया, हमारे विधायक वहीं से थे, और हमारे सांसद चंदन चौहान जी को भी वहाँ से काफी वोट मिली है। तो अच्छा, आपके क्या पता जैसे कि चंदन चौहान बीजेपी मतलब गठबंधन में गए, एनडीए के गठबंधन में, और मीरापुर से चुनाव हुआ, उस पर मुस्लिम वोटर कहीं बौखला ना जाए, कहीं इसका विरोध ना करे, इस पर आपकी किस तरीके से? देखिए, वोटर अब बहुत समझदार हो गया है, उसको पता है विकास के मुद्दे पे वोट करता है, शिक्षा के मुद्दे पे वोट करता है, और हमने वहाँ किया है, चंदन जी ने बहुत काफी काम किए हैं। वहाँ की जनता, मैं खुद वहाँ चंदन जी के चुनाव में गाँव गाँव घुमा हूँ, सब लोग पसंद करते हैं, और आरएलडी वहाँ पर अब इंशाल्लाह जीतेंगे, हम आरएलडी वहाँ से जीतेंगे। चंदन चौहान की लहर थी और लोकदल का उस टाइम पे अच्छा सही रोल था, क्योंकि समाजवादी से गठबंधन था, मुस्लिम वोटर ज्यादा मान जाते हैं मीरापुर के अंदर। इस पर आपका किस तरीके से नजरिया है, कितना इस पर आप कोऑपरेट कर पाएंगे? ये तो लोकसभा का रिजल्ट आप देखो, वहाँ पे हमें सबसे ज्यादा वोट चंदन भाई को मिली है वहाँ से, और मुस्लिम हमारे साथ हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे लोग जो है आरएलडी को पसंद करते हैं, आरएलडी के साथ हैं। आप उठा के देखो, वहाँ से आरएलडी हमेशा विनिंग रही है, जीतती रही है, और हम जीतेंगे इंशाल्लाह इस बार भी। मीरापुर को मिलाकर 10 विधानसभा पर उपचुनाव होना है, इस पर लोकदल प्लस एनडीए गठबंधन किस तरीके से मिलकर काम करेगी? मजबूती के साथ काम रहेगा, और हम लोग गाजियाबाद और 3 सीटें हम लोग मांग रहे हैं, देखो गठबंधन है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो फैसला करेंगे उस पर होगा। 3 सीट हम भी मांग रहे हैं, गाजियाबाद और एक और सीट है, और मीरापुर, तीनों पे हमारा दावा है।
खैर पे, और हम लड़ेंगे मजबूती के साथ गठबंधन लड़ेगा। अच्छा, कुछ भाजपा के अंदर ही कुछ खटपट चल रही, केशव प्रसाद मौर्य को लेके हुआ, ये योगी जी को लेके हुआ, इस पर लगातार विपक्ष भी आरोप लगा रहा है। आप प्रदेश महासचिव हैं, आप किस तरीके से इस पर सोचते हैं, देखते हैं? देखिए, उनका अंदरूनी मामला है, ऐसा कुछ मुझे लग तो रहा नहीं है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सर्वोच्च नेता हैं यूपी में, मेरे ख्याल से उनका कोई विकल्प अभी तो नहीं लगता। और ये विपक्ष की राह है, विपक्ष तो करता है राजनीति, उनका अंदरूनी मामला है बीजेपी का, वो जाने। हम लोग एक साथ है, मजबूती के साथ, जैन जी के साथ सब लोग हैं, हिंदू मुस्लिम एकता, सब मिलके लड़ेंगे वहाँ पे। चरण सिंह जो चौधरी चरण सिंह हैं, उनको भारत रत्न देने के बाद में एकदम से तुरंत लोक दल के जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने तुरंत एकदम से एनडीए के साथ में मिल गए। तो आपका इस पर किस तरीके से देखते हैं? मतलब इतने समय से नहीं दिया भारत रत्न, और भारत रत्न देने के बाद ही एकदम से तुरंत भाजपा में एंट्री कर दी। देखिए, चौधरी चरण सिंह जी देश के बहुत अच्छे नेता रहे हैं। उनको भारत रत्न की मांग बहुत दिनों से हम लोग करते आ रहे हैं, सभी लोग करते हैं। उनको भारत रत्न मिला, उसके लिए धन्यवाद है। और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला है। हम तो जैन जी के सिपाही हैं, जहाँ जैन जी हैं वहाँ हम हैं। मतलब बीजेपी गठबंधन से मतलब नहीं थे, जयंत चौधरी से मतलब? हम तो जैन जी के सिपाही हैं, जहाँ जैन जी हैं वहाँ हम हैं। वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो बड़े स्तर की बात है। हम तो उनके साथ हैं, उनके साथ थे, उन्हीं के साथ रहेंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ में तासिर हसन मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि हम जो है जयंत चौधरी जी के साथ थे, जयंत चौधरी जी के साथ रहेंगे। मीरापुर उपचुनाव में मजबूती के साथ दावेदारी करने के लिए हमारे प्रत्याशी आएंगे, चुनाव जीतेंगे। 3 सीटों पर मांग है और तीनों की तीनों सीटें हमें ही मिलेगी। इस तरीके की बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे तासिर हसन, जिनसे काफी देर वार्ता हुई बजट के बारे में और अन्य मुद्दों पर भी बातचीत की गई, जिन पर इन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया। मैं अपने सहयोगी के साथ सादिक अनवर, मुजफ्फरनगर।